नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं क्रॉप वैरायटीज की। अपन बात करेंगे जो कि मेथड्स के अकॉर्डिंग दी गई है। अपन बात करते हैं जो अपन ने ब्रीडिंग प्रोसीजर पिछली क्लास में पढ़ा, उन ब्रीडिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वैरायटीज डेवलप की गई है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लिखोगे, जैसे कोई भी पूछे आपको कि ब्रीडिंग प्रोसीजर लिखिए गेहूं की फसल के लिए, अब आपको धान की फसल के लिए पूछ ले, पेडी के लिए पूछ ले, तो पेडी के लिए आप उनके एग्जाम्पल भी तो लिखोगे कुछ के कि ये किस में डेवलप की गई है। तो उनके बारे में भी लिखना क्या है बेटा, जरूरी है। जैसे कि म्यूटेशन के द्वारा धान की किस्में जगन्नाथ और सत्तारी किस्म डेवलप की गई है, तो वहां पर आप म्यूटेशन के बारे में लिखकर कि इसमें क्या होता है, अचानक परिवर्तन आ जाते हैं और उसके द्वारा होता है। और इसमें क्या किया जाता है, केमिकल म्यूटाजन के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसमें सडनली मतलब अचानक अपन क्या करते हैं, परिवर्तन लाते रहे, इसके बाद में किस्म को क्या करते हैं, वैरायटी को डेवलप करते हैं। मतलब अपने को इतना पता है कि सडनली चेंज करना है तो वो अपने को खुद को करना है, तो उसके लिए केमिकल म्यूटेशन का अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको उनकी वेराइटीज भी लिखना है, तो यहाँ पर वेराइटीज दे रखी है। और इसके अलावा आपको, जैसे कि मैंने म्यूटेशन में यहाँ पर जगन्नाथ और पद्मा लिख रखा, आपको पता है 70 किस्म भी है, तो 70 किस्म ऐड कर दो। इसके साथ में आपको किसी और में, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा, आपको पता है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी में करना जरूरी नहीं है, कुछ में कर देना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं जो धान की फसल है, वो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पादप पुरस्थापन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पादप पुरस्थापन। ये भी सही से नहीं दिख रहा, और इसके साथ में ये भी मेरे हिसाब से सही से नहीं दिखेगा, इसको भी अपन स्किप करते हैं भाई साहब, ये सही दिखेगा। पादप पुरः स्थापन, पुरः स्थापन, स्थापन के द्वारा कौन सी किस्म, IR8, और इसके साथ में ही बात करते हैं TN1, TN1। वैसे ज्यादातर किस्में ऑथेंटिक जगह से हैं, फिर भी कोई एक दो में कोई हो 19-20 तो वो आप देख लेना। इसके बाद में बात करते हैं पटना 1T141 साबरमती, और इसके साथ में ही बात करते हैं ये किस्में सिलेक्शन या चयन के द्वारा डेवलप की गई। इसके बाद में आता है प्योर लाइन की बात करते हैं, तो उसके द्वारा पूषा बासमती 1 और जो मासूरी किस्म है ये डेवलप की गई है। फिर आती है कंपोजिट या सिंथेटिक, इसकी स्कीप है, अगर आपको पता है तो ऐड कर लेना। इसके बाद में इंटरवेरिएशल अपन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वेराइटीज के मध्य होता है, स्पीसीज एक है, वेराइटीज अलग अलग है, उनमें अपन करते हैं। फिर इसके द्वारा जया, रत्ना और पद्मा किस्म डेवलप की गई है। इधर है हाइब्रिड वेराइटी की बात करते हैं, PRS10 हो गई, KRH1 हो गई, KRH2 हो गई, तो ये आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद में बात करते हैं जगन्नाथ और पद्मा की जगह सत्तारी किस्म लिख लेना। कौन सी रखो बेटा, सत्तारी किस्म याद रख लेना। तो ये अपने धान की किस्म आ जाएगी। इसी प्रकार से अपन आगे की ओर चलते हैं मेज के लिए। तो मेज के लिए अपने पास में क्या आती है, पहली किस्म आती है बेटा गंगा 1। फिर आती है ये अपने इंट्रोडक्शन पूरी स्थापन के द्वारा अरुण सिक्किम, इसके साथ में मालवीय मक्का 2, ये अपने प्योर लाइन के द्वारा गंगा 5, अंबर विजय विक्रम, ये अपने कंपोजिट या सिंथेटिक वैरायटी की श्रेणी में आती है। इधर अपने को पता नहीं है, गंगा 101 हाई स्टार्च, और प्रभात जो किस्म है बेटा ये हाइब्रिड वेराइटीज है। इसके बाद में बात करते हैं सोरगम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आती है स्टैंडर्ड्स ब्लैकुल काफिर आती है। इसके साथ में बात करते हैं, नेक्स्ट आती है यहाँ पर दागड़ी किस्म या M35-1 किस्म, जो कि सोरगम की है सिलेक्शन के द्वारा। इसके साथ में निजामाबाद किस्म आती है, इधर बात करते हैं COA1, और इसके साथ में बात करते हैं हाइब्रिड की CSH1, CSH5, CSH9। हाइब्रिड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लिखना ही लिखना है इसमें। फिर आती है पूषा जवार 23, ये अपने किस्में आती है जवार की। इसके बाद में आती है पर्ल मिलेट, मतलब बाजरे की बात करते हैं, बाजरे की बात करते हैं तो जाइंट बाजरा, इसके साथ में T55, T23, पूसा कंपोजिट है 1-2, बाजरा कंपोजिट 1-2-3।
और हाइब्रिड की बात करते हैं HHB 67 जो सूखे क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए, जो ड्रॉट वाले एरियाज होते हैं उनके लिए बेस्ट रहती है। HB हाइब्रिड बाजरा वन किस्म क्या आ जाएगी, हाइब्रिड वेराइटी आ जाएगी। इसके बाद में ब्लैक ग्राम उड़द की बात करते हैं, T9 अपने सिलेक्शन में, पंत उड़द 19 अपने प्योर लाइन में, इसके साथ में पंत उड़द 30 ये अपने इंटरवेरिएशन में, TAU अपने आ जाएगी, किसमें TAU1 अपने आ जाएगी म्यूटेशन। ग्रीन ग्राम की बात करते हैं, पूषा 105 सिलेक्शन में याद रखना, पूषा विशाल PDM 11, इसके साथ में ही TJM 3। अब इनमें कुछ याद भी नहीं होती है तो ऐसे नहीं कि हर किसी को याद करना जरूरी है, ज्यादा लोड मत लेना इनमें, पर फिर भी एग्जाम्पल याद रहेगा ना तो ये बेटर ऑप्शन आप सभी के लिए रहेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है, कौन सी आती है बेटा, काउपी, काउपी की C152 सिलेक्शन के द्वारा इंटरवेरिएशन के लिए बात करते हैं तो हाइब्रिड, इसमें बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो पूषा फाल्गुनी और पूषा कोमल। पिजन पी और अरहर की बात करते हैं तो यहाँ पर T21 है और इसके साथ में ICPH8 है। ये किस में किसकी है बेटा, ये अपने आती है अरहर की। सोयाबीन की बात करते हैं तो यहाँ पर कलरक 63 आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी, काली टूर आ जाएगी सिलेक्शन के द्वारा, और NRC 37 इसके साथ में TAMS 38 म्यूटेशन के द्वारा। इसके साथ में इसी से हम तिल की बात करते हैं तो यहाँ पर कृष्णा की शम आ जाएगी, ZT1 आ जाएगी, RT46 आ जाएगी, TC25 म्यूटेशन के द्वारा। ग्राउंड नट की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना बेटा, यहाँ पर K134 याद रखना, और इसके साथ में इधर TG की बात करते हैं 37 और इसके साथ में TG 26 याद रखना। इसके साथ में कॉटन की बात करते हैं तो यहाँ पर MCU 5 और LRA 5186 याद रखना, वारा लक्ष्मी याद रखना, सविता सुप्रिया हाइब्रिड वेराइटी MCU 7, ये अपने किसकी है बेटा, कॉटन की वेराइटीज है। इसके बाद में आती है कैस्टर की अरुणा और इसके साथ में ज्योति किस्म किसकी है बेटा, ये अपने सिलेक्शन के द्वारा। और इंटरवेरिएशन हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं GCS 3 और GCH 4 आ जाएगी, VP1 आ जाएगी, अपन बात करते हैं म्यूटेशन के द्वारा। आगे अपने पास में आती है सनफ्लावर की बात करते हैं, मॉडर्न और इसके साथ में CO1 आ जाएगी, BSH1, KBSH1 और KBSH 44, ये अपने हाइब्रिड वेराइटीज आ जाएगी किसकी, सनफ्लावर की। चिल्ली की बात करते हैं S20 और G4 आ जाएगी, पूषा ज्वाला और पूषा सदाबहार। सिंधु 2 अपने चिल्ली की किस्म आ जाएगी म्यूटेशन की। टोमेटो की बात करते हैं, पूषा अर्ली ड्वार्फ, पूषा रूबी अपने सिलेक्शन के द्वारा, अर्का विकास और अर्का रक्षक और इसके साथ में पूषा हाइब्रिड 1-2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, पूषा लालिमा अपने म्यूटेशन के द्वारा। बरसिम की बात करते हैं, एक मशकावी याद रखना बेटा सिलेक्शन के द्वारा, मशकावी किस में याद रखना है, सिलेक्शन के द्वारा याद रखनी है। तो ये वेराइटीज आपको क्या रखनी है कि सर याद करनी है हमारे को, और इसके साथ में ही आप जैसे एक फसल की आपको 5 किस्में या 4 किस्में भी याद है ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस वो याद रखना, या आपके पहले नोट्स में आपने कोई और वेराइटीज याद कर रखी है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अपने कितने सेशन कंप्लीट हो गए, आज का सेशन अपन इतना ही रखेंगे, पर पहले समझिएगा इधर, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, फसलों का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके साथ में अपन ने क्या पढ़ा कि सर ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर इसके बाद में अपन ने क्या पढ़े, ऑब्जेक्टिव के बाद में बेटा अपन ने पढ़े मेथड्स, मेथड्स के बाद में अपन ने क्या पढ़ ली, वेराइटीज पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे फ्लावर बायोलॉजी, क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्लावर बायोलॉजी पढ़ेंगे। फिर एक क्लास होगी जिसमें ये सारी चीजें मैं क्या कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा, और इसके साथ में इन सभी को कहां पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस से कैसे मैच कर रही है। फिर 11 टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपनी 4 क्लास बचेगी जो लगभग 40-40 मिनट, 45-45 मिनट एवरेज रहेगी। तो वो अपने को क्या करनी है बेटा, वो अपने को करनी है जिसकी अपन बात करते हैं वो इसके बाद में होगी, पहले अपन यही करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बेटर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया, तो इनको नोट डाउन भी करते रहना और इसके साथ में इन चार्ट को बना लेना, जैसे चार्ट बने हुए हैं ना वैसे ही बना लेना। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो 8690596638 जो मोबाइल नंबर है उन पर आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में अपन फ्लोवर बायोलॉजी के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।